हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त 2024 के शिफ्ट 1 के पेपर 1 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज द जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ऑप्शन फर्स्ट, यूजिंग नॉलेज ऑफ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर सिमिलर लैंग्वेज। Option second, applying techniques of learning in basketball to improve skills in social. Option 3, using skills acquired in carpentry to excel in painting. Option 4, applying a mathematical problem solving method to physics problems. Right answer is option third, using skills acquired in carpentry to excel in painting. जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि जो प्रीवियस लर्निंग है या जो प्रीवियस नॉलेज है वो किसी तरह से न्यू स्किल या न्यू नॉलेज को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। जैसे कि ऑप्शन थर्ड में दिया है कि हम कारपेंट्री स्किल का यूज करके पेंटिंग को एक्सेल कर सकते हैं, तो ये जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो हमारी प्रीवियस स्किल कारपेंट्री है वो किसी तरह से हमारी न्यू स्किल पेंटिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, इसीलिए ये जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक वर्बल testimony includes only injunctive sentences, words of a scripture, words of any teacher, words of a trustworthy person. Right answer is option second, B and D. Words of scripture and words of a trustworthy person या trustworthy authority को हम इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक में वर्बल टेस्टिमनी के अंदर इंक्लूड करते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीचर्स ऑफ मीडिया ऑडियंस आर। इनएक्यूरेट मीडिया कवरेज में मिसलीड एक्टिव ऑडियंसेस। Audiences consume media content on the expectation of reward. Infotainment can be a dice function. Audiences are uniform for all media. The new media do not provide variety of contents to audience. Right answer is option second, A, B and C. Inaccurate media coverage may mislead active audiences. Audience consume media content on the expectation of reward and infotainment can be a dice function. Audiences are uniform for all media ये incorrect statement है, क्योंकि audience कभी भी सभी मीडिया के लिए यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। The new media do not provide variety of content to audience ये भी incorrect statement है, क्योंकि जो new media है वो सभी audience के लिए variety of content provide कर रहा है, इसीलिए A, B and C correct statement है और D and E incorrect statement है। Next question है, the production and distribution of news by ordinary people is referred to as popular journalism, common journalism, citizen journalism, new journalism. Right answer is option third, citizen journalism. Next question है, a swayam course is classified based on the engagement of number of dash and number of video hours, semesters, months, weeks, years. Right answer is option third, weeks. Next question है, from the following identify the propositions that are logically equivalent. No plants are animals, no animals are plants, all plants are non-animals, all non-animals are plants. जब भी हमारे सामने लॉजिकल इक्विवेलेंट के क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है वेन डायग्राम एंड सेकंड मेथड है कन्वर्जन, ऑबवर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन के रूल्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम मेथड का यूज करेंगे। हमारे पास ये स्टेटमेंट दी है, नो प्लांट्स आर एनिमल।
ए स्टेटमेंट में बोला गया है नो प्लांट्स आर एनिमल्स, कोई भी प्लांट्स एनिमल नहीं है। एंड बी स्टेटमेंट में बोला गया है नो एनिमल्स आर प्लांट्स, ये दोनों ही लॉजिकली इक्विवेलेंट है। नो प्लांट्स आर एनिमल्स एंड नो एनिमल्स आर प्लांट। सी स्टेटमेंट में बोला गया है ऑल प्लांट्स आर नॉन एनिमल, कि जितने भी प्लांट्स है वो नॉन एनिमल है। इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी प्लांट है वो एनिमल नहीं है। इसीलिए ए, बी और सी तीनों ही लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ए, बी एंड सी आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ पीपल बीइंग ऑब्जर्व्ड टू एक्ट डिफरेंटली देन नॉर्मल एज अ रिजल्ट ऑफ देयर अवेयरनेस ऑफ बीइंग मॉनिटर्ड रेफर्ड टू। ऑप्शन फर्स्ट subject reactivity, option second observer bias, option third observer drift, option 4 debriefing. Right answer is option first subject reactivity. Next question है which of the following is are environmental hazards due to geothermal power plants? Noise pollution, production of SO2 and NOx, production of H2S, production of CO2. Right answer is option 4 A, B, C and D. Noise pollution, production of SO2 and NOx, production of H2S, production of CO2. ये सारे ही environmental hazards है due to geothermal power plants. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग कंबशन ऑफ कोल? सूट, सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लाई ऐश, अमोनिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड ए, बी एंड डी, सूद, सल्फेट एंड फ्लाई ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स ऑफ स्वयंप्रभा are under the Consortium for Educational Communication, New Delhi? Channel 11, Channel 1, Channel 15, Channel 3, Channel 6. Right answer is option 4 B, D and E. Channel 1, Channel 3 and Channel 6. Identify the main preoccupations of quantitative researchers. Measurement, causality, description, generalization. Right answer is option third A, B and D. Measurement, causality and generalization. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में कमीशन दिए हैं नॉलेज कमीशन, काउंसिल ऑफ एजुकेशन, हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन एंड लिस्ट 2 में दी है मेजर रिकमेंडेशंस, ग्रांट्स फॉर कॉलेजिएट एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ द टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी लेवल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज, सेटिंग अप अ यूनिवर्सिटी इन बंगाल। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। ए का 3 नॉलेज कमीशन बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की, एंड बी का 4 काउंसिल ऑफ एजुकेशन बात करता है सेटिंग अप अ यूनिवर्सिटी इन बंगाल। सी हंटर कमीशन, सी का 1 हंटर कमीशन बात करता है ग्रांट्स फॉर कॉलेजिएट एजुकेशन, एंड डी का 2 कोठारी कमीशन बात करता है इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस A to D as per their increasing data storage capacity. DVD, hard disk, CD-ROM, Blu-ray disc. Right answer is option first C, A, D and B. सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी है CD-ROM की, उसके बाद DVD की, उसके बाद ब्लू रे डिस्क की एंड सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है हार्ड डिस्क ड्राइव की। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट CD-ROM, DVD, ब्लू रे डिस्क एंड हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
Methods of graphical representation of data would be useful for depicting proportions. Line charts, histograms, pie charts, scatter plots. Right answer is option third, pie charts. Next question है, value based education shall include universal human values such as isolation, non-violence, peace, righteous conduct, punishment to crime. Right answer is option second, B, C and D, non-violence, peace and righteous conduct. Next question is, the ancient buildings named Ratan Sagar, Ratan Dadhi and Ratan Ranjak were part of which of the following universities of ancient India? Takshashila, Odantpuri, Nalanda, Sridhanya Katak. राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, नालंदा. नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का नाम धर्मगंज था, जिसकी 3 बिल्डिंग थी, रतन सागर, रतन दधी एंड रतन रंजक. इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, नालंदा. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. लिस्ट 1 में दिया है आईसीटी टर्म एंड लिस्ट 2 में दिया है मीनिंग. लिस्ट 1 में दिया है सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र, PDA, फायरवॉल एंड लिस्ट 2 में इनके मीनिंग दिए हैं. इनको आपस में मैच करना है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, A का 3, B का 1, C का 4 एंड D का 2. A का 3 सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. B का 1 वेब ब्राउज़र, the software that accesses and displays pages on the web. C का 4 PDA, personal digital assistant, a small mobile computing device. D का 2 firewall, a mechanism that isolates a network from the rest of the internet, permitting only specific traffic to pass in and out. सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो हार्डवेयर को डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. एंड वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डिफरेंट पेजेस को एक्सेस एंड डिस्प्ले करता है ऑन द वेब. एंड PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक स्मॉल मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस होता है. और फायरवॉल एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो नेटवर्क को इंटरनेट या रेस्ट ऑफ द इंटरनेट से अलग करता है. फायरवॉल स्पेसिफिक ट्रैफिक को ही आने और जाने की परमिशन देता है. इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग का है. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. लिस्ट 1 में दिया है वाटर ट्रीटमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एडवांस्ड एंड लिस्ट 2 में उसकी प्रोसेस दी है. इनको आपस में मैच करना है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, A का 3, B का 4, C का 1 एंड D का 2. प्राइमरी ट्रीटमेंट रिमूवल ऑफ लार्ज पीसेस सच एज स्टिक, स्टोन, रैग्स, प्लास्टिक एटसेट्रा. Secondary treatment removal after flocculization and coagulation of waste. Tertiary treatment removal of waste with the help of activated charcoal etc. Advanced treatment ozonization and disinfection by UV rays. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए 4 प्रोसेस होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड एडवांस्ड. प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो लार्ज पीसीज होते हैं जैसे स्टिक हो गया, स्टोन हो गया, प्लास्टिक हो गया, उनको रिमूव करते हैं. एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फ्लोकुलेशन एंड कोगुलेशन के हेल्प से वेस्ट को रिमूव किया जाता है. एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट में वेस्ट को एक्टिवेट चारकोल के हेल्प से रिमूव किया जाता है. एंड एडवांस्ड ट्रीटमेंट में यूवी रेज के हेल्प से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है. इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द gestural communication over the internet
is the use of emoticons, infographics, photographs, anonymous attachments. Right answer is option first, emoticons.